हम लोग देख रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, क्या देख रहे हैं? सीडीपी। सीडीपी में पहला वाला चैप्टर है, उसका क्या नाम है? पहला वाला चैप्टर का नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग। डेवलपमेंट। एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग यानी सीखने की डेवलपमेंट। अवधारणा और विकास के साथ इसका संबंध क्या है। तो हम लोग समझ रहे थे क्या? हम लोग समझ रहे थे डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट प्रैक्टिस, जिसको बोलते हैं डीएपी। तो डीएपी क्या होता है भाई? तो डीएपी इतना बस हम लोग हल्का सा कल जाने हैं क्या, कि कक्षा छठी से आठवीं के छात्रों में कौन सा चिंतन करवाते हैं, मूर्त की अमूर्त, बताना। अच्छा, तो 6 to 8 वाला क्लास में हम लोग अमूर्त चिंतन करवाते हैं। अमूर्त चिंतन करवाते हैं तो ये वाला तो कल देखो, ये आवाज कट रही है ना? अच्छा ठीक है, देखो तो आओ देखो यस यहाँ। सर। क्या करें, इसमें प्रॉब्लम है नेटवर्क का ना। तो बाल विकास का ज्ञान खाली सिद्धांत जानने के लिए नहीं ना होता है, सिर्फ सिद्धांत जानना है कि उसको जीवन में लागू भी करना है। तो देखो, बाल विकास का सिद्धांत जो है, उसको जानने के बाद जो शिक्षक भी करना करना है। है। जब वह प्रभावी शिक्षण करने जाएगा तो उसको लागू करेगा, तभी तो प्रभावी शिक्षण होगा। तो एक अच्छा शिक्षक क्या होता है? जब वह विद्यार्थी का को जाने, उसके मानसिक स्तर को जाने, उसके रुचि को जाने और उसका डेवलपमेंट स्टेज को जाने, और सबको जानते हुए क्या करे, वो क्लास को सुचारू रूप से रखे। यही तो है हमारा। अब डीईपी का मतलब देखो, डीईपी का मतलब क्या होता है? डीईपी का मतलब होता है डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट प्रैक्टिस। यानी कि बच्चों को उसकी उम्र, कितना एज है, उसका डेवलपमेंटल स्टेज क्या है, उसका रुचि क्या है, और उसका क्षमता क्या है, और उसका जरूरत क्या है, इसको ध्यान में रख करके ही पढ़ाना है। यानी कि मूल विचार यह क्या है कि हर एक बच्चा एक जैसा नहीं होता। किसी का, देखो ना, आवाज आज तो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है नेट। आवाज आ रहा सभी को हमारा? यस सर। सर आप आ रहा आ रहा दिख नहीं रहा है अभी। दिख नहीं रहा, हाँ है ठीक। नहीं। तो देखो, ये डीएपी का मतलब क्या? डीएपी में याद रखना, डी से हमारा डेवलपमेंटली ना होता है। तो बच्चा कितना डेवलप किया है, उसका तुमको अप्रोप्रिएट जानकारी रखना होगा। और उस जानकारी को रखते हुए ही तुमको क्लास में क्या कराना होगा, टीचिंग और लर्निंग कराना होगा। तो बच्चे का डेवलपमेंट में क्या क्या ध्यान रखना है? तो सबसे पहले तो एज भी तो फर्क पड़ता है डेवलपमेंट होने में। यानी पहला नंबर में तुमको एज जानना होगा। दूसरा नंबर में उसका स्टेज जानना होगा, कि अभी वो किस स्टेज में है, बच्चा वाला में है, रोने वाला में, थोड़ा समझदार वाला में है। जब दूसरा नंबर में स्टेज जान जाओगी, तो तीसरा नंबर में उसको देखना होगा इंटरेस्ट, कि इंटरेस्ट के आधार पर वो अभी मैच्योर हुआ है कि नहीं। चौथा में क्या देखोगे, क्या वह वास्तव में अभी क्षमता आया है कि नहीं चीजों को समझने का। जो गणित पढ़ाएंगे, जो सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, उसमें एबिलिटी है, कैच करेगा कि नहीं करेगा। अब पांचवा की उसकी जरूरत है कि नहीं, अभी फिलहाल उसकी जरूरत क्या है। तो कितना सारा चीज हो गया, 5 चीज हो गया ना। पांचों चीज को ध्यान में रख करके तुमको पढ़ाना होगा। यानी पांचों चीज हर एक बच्चे में अलग अलग होगा। तो तुमको हर एक बच्चे में अलग अलग कराना होगा, एक जैसा शिक्षण नहीं कराना होगा। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले, तो जो तरीका छोटे बच्चे के लिए सही होता है, वही तरीका बड़ी बच्चे के लिए सही होगा क्या? कभी भी बताना जरा। नहीं नहीं सर। सर। नहीं होगा। तो तरीका बदल गया, तो यहाँ हो गया डी, यानी कि डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट प्रैक्टिस। छोटा बच्चा छोटा तरीका, बड़ा बच्चा बड़ा तरीका। छोटा बच्चा में टीचर खुद बच्चा बन जाएगा। अब बड़ा वाला डेवलप रहेगा बच्चा, तो टीचर क्या होगा, थोड़ा मेच्योर बनेगा। प्राइमरी स्कूल में देखो मैडम लोग कैसे डांस करके बच्चों को पढ़ाती है। अब देखो सबसे पहले देखो, कक्षा 6 से 8 को हम लोग मिडिल स्टेज बोलते हैं। तो इसी मिडिल स्टेज में बच्चे में लगभग कितना एज का आयु रहता है? 11 से 14 साल होगा, तो 16 साल में मैट्रिक पास करता है। दीपा का नेटवर्क नहीं है क्या?
तो यह वह समय है जब बच्चे ठोस सोच यानी कंक्रीट थिंकिंग से धीरे धीरे कहाँ चले जाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यानी कि मूर्छ मूर्ख से अमूर्त की ओर थिंकिंग। बढ़ने लगते हैं। तो इसका अर्थ यह है कि अब वह केवल देखी हुई चीज पर नहीं, बल्कि विचार भी जानेंगे, कारण भी जानेंगे, नियम भी जानेंगे, तुलना भी करेंगे और निष्कर्ष पर भी तो सोचने लगता है। पिछले 6 से 8 में खाली हम लोग क्या करते हैं, रटवाते नहीं है, बल्कि समझाते समझने और सोचने की क्षमता भी तो डेवलप कराते हैं 6 to 8 वाले में। अब अगला देखो। अब सोचो कि अमूर्त चिंतन क्या है। मान लो जो लड़की एकदम नई नई आई है, पहली बार ट्यूशन पढ़ रही है, कोचिंग पढ़ रही है, अमूर्त चिंतन यहाँ पे क्या हो गया, तो भाई अमूर्त चिंतन का मतलब यह हुआ मानसिक क्षमता है जिससे बच्चा किसी वस्तु को सामने देखे ही नहीं और बिना देखे उस वस्तु के बारे में क्या कर सकता है, सोच सकता है, उस वस्तु के बारे में विचार रख सकता है, सिद्धांत रख कर सकता है और कारण कर सकता है, परिणाम, मूल्य और कल्पना पर क्या करता है, सोचता है बिना देखे। तो जब तुम सामने में नहीं, जैसे भगवान भगवान हमको दिख रहे हैं क्या, तुमको दिख रहे हैं क्या, बताना जरा। नहीं भगवान नहीं। सर। भगवान अगर नहीं दिख रहे फिर भी तुम भगवान की पूजा कर रही हो, तो वह मूर्ख सोच है कि अमूर्त जी। सोच है ना। अमूर्त। अमूर्त। अमूर्त है। देखो अभी तुम लोग में से कोई भी लड़की सीटेट तो प्रश्न पत्र नहीं ना देखी है, लेकिन बिना सीटेट का नहीं। प्रश्न पत्र सोचे तुम तैयारी कर रही है, तो ये वाला तैयारी जो सीटेट का बार बार ख्याल करती है वो कौन सा सोच हो गया, बताना। अमूर्त। अमूर्त सो। आमूर सोच हो गया। अच्छा और कुछ देखो, आमूर सोच का उदाहरण। तुम लोग को शायद मेरा नाम पता नहीं है, मालूम है कि नहीं, मेरा नाम सहाय सर हुआ। तो तुम अभी हमको देखी हो क्या कि हम कैसे हैं, नहीं नहीं सर। नहीं। सर। नहीं देखी हो। तो हम तो नहीं ना दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, लेकिन तुमको तो मालूम रहता है क्या कि इनका हमको क्या करना है, क्लास करना है। तो ये जो धारणा जो तुम्हारा बन रहा है वह हमको तो बिना देखे बन रहा है। जब हमको बिना देखे बन रहा है तो तुम्हारा कौन सा सोच डेवलप हो रहा है, बताओ। अमूर्त। अमूर्त। अमूर्त सोच हो रहा है। जैसे ईमानदारी तो कोई वस्तु नहीं ना है कि तुम जेब में लेके घूमो, इसको तो अर्थ समझना है। जी। यानी ये कौन सा सोच हो गया, बताओ, ये अमूर्त हो गया। अमूर्त सोच। अगर पानी समाप्त हो जाए तो क्या होगा, तो भैया अभी तो समुंदर का पानी सूखा भी नहीं है, लेकिन बोल रहा है कि अगर हो जाए तो क्या होगा, यानी कि अभी तो वो कंडीशन नहीं ना आया है। ये कौन सा सोच हो गया, अमूर्त। हम्म, बताओ जी अमूर्त सो। हम लोग, हम बोलेंगे लोकतंत्र और राजतंत्र में अंतर, तो राम के जमाने में तो नहीं थे, राजा लोग को, रानी लोग को तो हम्म, देखे नहीं हो, लेकिन फिर भी अगर अंतर बताओगे तो तुम्हारा कौन सा सोच होगा, बताना जरा, अमूर्त होगा। अमूर्त सोच। अच्छा हम बोलेंगे कि बताओ भोरे भोरे 5 बजे में तुम लोग का नींद क्यों नहीं टूटता है, हल निकालो। तो हल निकालो, तो यहाँ भी तुम्हारा सोच कौन सा डेवलप हो रहा है, अमूर्त वाला है। अमूर्त यही वाला। तो हमारा अमूर्त सोच है। मनीषा अटेंडेंस ले ले बाबू। तो अब हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं अमूर्त वाला में। हाँ, देखना एक मिनट, पीडीएफ कहाँ गया। तो देखो यह क्षमता 6 से 8 में विकसित होने लगती है, इसलिए इस स्तर पर शिक्षक को ऐसे कार्य देने चाहिए ताकि कौन सा सोच बढ़े, अमूर्त वाला सोच बढ़े। कौन सा सोच बढ़े, अमूर्त वाला अमूर्त अमूर्त। वाला। सोच बढ़े। और हम लोग आगे जाएंगे, आगे जाएंगे तो देखो इस स्तर पर क्या सिखाना चाहिए भाई, व्हाट शुड बी लर्न एट दिस स्टेज। तो 6 से 8 के छात्रों के लिए केवल तथ्य याद कराना पर्याप्त थोड़ी है, बल्कि उसको विशेष प्रकार का हम्म, सीखना शिक्षा देगा। कैसे, कि भाई भगवान का तुम विशेषता करो। तो यह तेरा विश्लेषण हो गया। हम बोलेंगे भगवान की तुलना इंसान से, यानी कि तुमको एनालिसिस करना सिखाएंगे। सिंथेसिस और एनालिसिस में अंतर होता है। एनालिसिस में होता है क्या कि बड़े से चीजों को छोटे छोटे टुकड़े में बांट देना, यही ना होता है। तुलना करने सिखाएंगे, कॉज एंड इफेक्ट बोलेंगे कि बताओ तुम मेरा क्लास सुबह सुबह करोगी तो क्या फायदा होगा। तो यहाँ पर इफेक्ट क्या होगा कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, कॉज क्या हो रहा है कि तुम मेरा क्लास कर रही हो। इंटरफेरेंस यानी हम तुमको समझाएंगे कि निष्कर्ष कैसे निकालना होता है और किसी भी समस्या का समाधान जो कराएंगे। तो देखो ये जो तरीका है, यह सारा पूछेगा कि डीएपी में क्या क्या तरीका होता है। तो डीएपी में इतना सारा तरीका होता है, ये वाला तरीका अपनाने से बच्चे में कौन सा सोच विकसित होगा, बता सकती हो। अमूर्त सोच सोच। वाला होगा। हम तुमको बोलेंगे कि
चलो भाई तुलना करो, तो क्या तुलना करो कि सहाय सर का क्लास और बाकी क्लास में क्या अंतर है। तुम जहां तुलना करोगे तो तुम्हारा कौन सा सोच डेवलप होने लगेगा, अमूर्त वाला होगा। अमूर्त सोच। ऐसे ही तुमको क्लास 6 to 8 का टीचर को पढ़ाना है ना। यही वाला कहलाएगा क्या, हम्म, डीएपी कहलाता है। अभी हम लोग डीएपी को ही कर रहे हैं। हम्म, आप बोलेंगे किसी के बारे में विचार प्रस्तुत करो, तो हम बोलेंगे बताओ इसका जो टाइमिंग है क्लास का, इसके बारे में तुम अपना क्या करो, विचार प्रस्तुत करो कि यह टाइम सही है कि गलत है। तो जैसे ही तुम विचार प्रस्तुत करोगे तुम्हारा तो अमूर्त न सोच आएगा। तो देखो, इस यस उम्र में यस सर। छात्र अपनी बात कहना चाहता है, यदि शिक्षक उसको अवसर देता है तो बच्चा और भी एक्टिव हो जाएगा, और भी अच्छा क्रिएटिविटी यानी सोचने वाला बच्चा बन जाता है। हम्म, ये समझा दें तुमको। अब देखो डीएपी में शिक्षक की सोच कैसी होनी चाहिए, टीचर्स थिंकिंग इन डीएपी। तुम जब डीएपी करवाओगे तेरा सोच क्या है, तो डीएपी के अनुसार शिक्षक को यह मानना चाहिए कि हर बच्चा अलग है। हर बच्चा का मतलब, अभी मेरे पास में मान लो दीपा है ना। तो एक दीपा है और एक रासमुनी है, हम दोनों को एक तरीके से नहीं ना पढ़ाएंगे, क्यों नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि दीपा का नेचर अलग होगा, रासमुनी का नेचर अलग होगा। दीपा का लेवल अलग होगा, हम्म, रासमुनी का लेवल अलग होगा। दीपा का मेच्योरिटी अलग होगा, रासमुनी का मेच्योरिटी अलग होगा। तो जब यहाँ अलग अलग होगा तो हम अपना पढ़ाई का जो विधि है वो भी तो अलग अलग करेंगे, करेंगे ना अलग अलग भाई। दूसरा देखो, यस सर। हर बच्चे की सीखने की गति अलग है। कोई जल्दी सीखेगा, कोई जल्द देर से। तो हमको टीचर को पैसेंस रखना है। हर बच्चे की समझ एक जैसे नहीं होती, यानी हमको बार बार अलग अलग तरीका से समझाना होगा। और बच्चे की गलती जो है वह सीखने का हिस्सा होता है। अगर कोई बच्चा गलती करे तो हम डांटेंगे थोड़ी, हम क्या करेंगे उसको प्रोत्साहित करेंगे, ठीक है ना बेटा, सिखाएंगे। अगली बार में करना। और याद रखो कि सीखना जो है हमेशा फास्ट नहीं है। लर्निंग जो प्रोसेस है वो स्लोली है, वो धीरे धीरे बढ़ता है। अचानक से वो जंप नहीं मारेगा। हम्म, जी। इसीलिए शिक्षा को खाली पाठ्य पुस्तक पूरा कराने की चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि यह भी देखना चाहिए कि हम्म, बच्चा वास्तव में समझ भी रहा है या नहीं समझ या रहा है। नहीं। तब देखते हो कभी हम कहानी लगा देते हैं, कभी कार्टून लगा देते हैं, अलग अलग विधि लगाते हैं ना, ताकि हर बच्चा समझ जाए। जी सर। अच्छा ये बताओ कि कक्षा 6 to 8 में डीएपी क्यों जरूरी है, 1 to 5 में क्यों नहीं जरूरी है, बताना जरा। क्योंकि सर 6 to 8 में तो लोग का अमृत वो विचार जो है ना सर, अमृत सोच होता है। फाइव में जाता है। क्योंकि 6 to 8 में अमूर्त विचार है ना, और तुम्हारा जी। 1 to 5 में कौन सा विचार है, मूर्त है। तो सिक्स अमृत टू एट में विचार हमारा है। प्रैक्टिस करवाएंगे हम लोग। जी। तो 6 से 8 में बच्चे बचपन और किशोरावस्था के बीच में रहते हैं। वे नया विचार समझने लगते हैं, अपने अनुभव से सीखते हैं, प्रश्न पूछना शुरू करते हैं, अपनी राय बनाना शुरू करते हैं। नियम का कारण वो क्या समझना चाहते हैं कि मम्मी बताओ ना, तुम हमको 5 क्यों नहीं जाने देगी खेलने के लिए, हमको खेलने भी दिया करो। बच्चा ऐसा बोलता है ना, कारण जानना चाहता है ना कि आप क्यों कर रहे हैं ऐसा। तो यस अगर सर। शिक्षक इस विकास स्तर को समझे बिना बहुत कठिन वाला सवाल दे देगा या बहुत आसान वाला सवाल दे देगा, तो सीखना हमारा कमजोर हो जाएगा। जब कमजोर हो जाएगा, इसीलिए डीपी इस समस्या को रोकने के लिए क्या बोलता है, डेवलपमेंट्री अप्रोप्रिएट प्रैक्टिस कराना पड़ता है। यानी डीएपी का चलता है, डीएपी यानी प्रैक्टिस। टीचर को भी तो ढलना होगा। अच्छा देखो, अब अगला पॉइंट है कि व्हाट शुड द टीचर अवॉइड इन दिस स्टेज, यानी तुम 6 to 8 में जब तुम जाओगे, तो 6 to 8 में टीचर को क्या नहीं करना चाहिए। तो केवल रटवाना, सीटेट में बोलता है ना कि यहाँ केवल रटा वो गलत हो गया, रटवाना नहीं चाहिए। बहुत कठिन भाषा में पढ़ाना, जैसे मान लो अंग्रेजी कोई टीचर पढ़ा रहे हैं, उसका हिंदी ट्रांसलेशन नहीं रखे हैं। तो नहीं रखे हैं तो क्या आता है अंग्रेजी का फीडबैक, कि अंग्रेजी थोड़ा हमको हार्ड लग जा रहा है। अच्छा तीसरा देखो, जी। सभी बच्चों से एक ही स्तर की उम्मीद रखना। अगर हम असाइनमेंट दे दिए, असाइनमेंट दे देंगे और हम बोलेंगे सारे लोगों को 30 में 30 आना चाहिए, तो ऐसा थोड़ी होगा। हो सकता है किसी को 30 में 10 आए, किसी को 30 में कितना आ जाए, 20 आए। यानी अलग अलग रहेगा, तो उसको जिसको जिसको 10 आया उसको भी देंगे वेरी गुड, जिसको 20 आया उसको भी देंगे क्या, वेरी गुड। क्योंकि अपने लेवल में यह बच्चा 10 बहुत अच्छा लाया, ये जिस लायक था उस लायक यह 20 करके बहुत अच्छा लाया। खाली हमको परीक्षा में नंबर पर ध्यान नहीं देना है। और बच्चा कुछ सवाल पूछेगा तो हमको क्या अनसुना करना है क्या, उस सवाल को नहीं। नहीं करना है। नहीं सर।
यदि बच्चा सवाल पूछ रहा है तो इसका मतलब है कि वह सोच रहा है, यह सीखने की क्या है, अच्छी शुरुआत है। अब देखो जैसे एग्जाम्पल में मान लो कि कक्षा 7 में विषय क्या है, पर्यावरण संरक्षण है। तो यदि शिक्षक केवल परिभाषा लिखवाएगा तो बच्चा रट लेगा। लेकिन अगर शिक्षक पूछे कि हमारे घर में पानी कैसे बचता है, तो ये वाला कौन सा होगा, बता रही है, ये अमूल। अमूर्त अमूर्त। विचार हो गया। स्कूल में कचरा कहाँ फेंका जाना चाहिए, ये भी अमूर्त वाला हो गया। यदि पेड़ काटे जाए तो क्या हम्म। होगा, तो ये भी क्या अमूर्त विचार हो गया। हम क्या सुधार कर सकते हैं, तो ये भी अमूर्त हो गया। और ये सारा अगर भी वह बच्चा विचार प्रकट करेगा तो जाने अनजाने वह क्या सीख लेगा, पर्यावरण को संरक्षण कैसे देना चाहिए। अब बताओ, हम्म। तरीका रटवा करके ज्यादा अच्छा है कि खुद में उसको सोचवा करके समझा के ज्यादा अच्छा है, बताना जरा। खुद में सोच सोचवा के। के समझाना। हाँ, तो इससे छात्र को क्या होगा, सोचेगा, चर्चा करेगा, अपने अनुभव का प्रयोग करेगा। तो यही तो तुम्हारा डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट प्रैक्टिस है। यानी यही डीएपी है। यह डीएपी कौन लागू करेगा, स्टूडेंट लागू करेगा कि टीचर लागू करेगा, बताना। स्टूडेंट। स्टूडेंट। हाँ भैया, स्टूडेंट स्टूडेंट को पढ़ा रहा है कि टीचर पढ़ा रहा है स्टूडेंट को। अरे अरे हाँ सब टीचर टीचर। ये डीएपी याद हाँ। रखना, एग्जाम में पूछेगा कि डीएपी किसके लिए है, तो डीएपी शिक्षक के लिए है। तुमको ऐसा फॉर्मूला से चलना होगा, तब ना बच्चे लोग को अच्छे से पढ़ा पाओगी। तो ये बताओ कि जो हम समझाना चाह रहे हैं, किसी को अभी तक कोई समस्या है क्या समझने में? नहीं सर। नहीं कोई सर। समस्या नहीं है, तो कोई समस्या नहीं है तो ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं, ये 30 मिनट हो गया है बाबू हमारा, तो हम लिंक को बंद कर रहे हैं अभी। और दोबारा से आ रहे हैं, दोबारा से आ रहे हैं, यानी लिंक एक भेजेंगे 2 मिनट के बाद में, वापस से ज्वाइन करना, ठीक है। नहीं यस कितनी सर। देर में फिर ज्वाइन करना है? हाँ, और एक लिंक आएगा, उसको ज्वाइन कर लेना। दीपा तुम्हारा लेट होगा तो तुम जा सकती हो। नहीं नहीं, कितने देर में फिर से ज्वाइन करना है? आज है हम घर पे। अभी 2 मिनट में लिंक जाएगा, 2 मिनट में, 2 मिनट में लिंक जाएगा। अच्छा ठीक है।